क्या ये सच है? 25 साल पहले अपनी जीभ काटकर मौन रहकर एक जगह बैठे हैं ये बाबा। जाने क्या है इसके पीछे की कहानी, जानिए पूरी कहानी आप जानेंगे। देखिए, मंदिर की देखरेख करने वाले और ट्रस्टी अशोक लांबा जी बताते हैं कि सेवक द्वारा शिवलिंग के पास बाबा की अनुमति से धुनी प्रज्वलित की गई। धुनी जानते ही होंगे आप लोग। उस स्थान पर तब से लेकर आज तक अखंड धुनी भी जल रही है। पहले बाबा ज़मीन पर बैठकर ही तप कर रहे थे, लेकिन भक्तों के द्वारा चबूतरा बनाया गया तथा भक्तों के आग्रह पर बाबा अब उसी चबूतरा में ही बैठकर तप में लीन रहते हैं। ये हैं वो बाबा। इनसे आगे आप देखेंगे अपने श्री अनिरुद्धाचार्य जी भी इनका आशीर्वाद प्राप्त कर चुके हैं, इनके दर्शन कर चुके हैं। आप भी आगे इनके कई रूपों में दर्शन करना। और 25 वर्ष पहले ये कैसे थे, अभी 40 वर्ष के लगभग की उम्र है, उस समय 14-15 वर्ष की उम्र थी, उस समय कैसे थे वो। अपनी जीभ को काटकर मौन व्रत धारण करने वाले आखिर कौन है ये बाबा, इनकी पूरी कहानी को समझने के लिए आप पूरा वीडियो देखना। और महादेव की इन्होंने उपासना किस तरह से की थी, 25 वर्षों से लगातार बिना भोजन किए कैसे करके महादेव का नाम लेते हैं, महादेव भगवान भोलेनाथ की तपस्या करते हैं। और ये तपस्या करने वाले कौन हैं, कहाँ के हैं, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। देखते रहिए। बाबा सत्यनारायण इनका नाम है। ओले पड़े, बारिश पड़े, कुछ भी हो, खुले आसमान के नीचे इनका स्थान बना हुआ है। इसके बारे में पूरी जानकारी विस्तार के साथ आपको इस वीडियो में मिलेगी। कितनी भी बारिश, कितने भी ओले पड़ें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो लीजिए सब कुछ जानिए। इनका जन्म स्थान और इनकी तपस्या का स्थान कहाँ है। वो स्थान छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिला मुख्यालय से लगे कोसमनारा गांव का बाबा धाम लोगों के लिए आस्था का केंद्र बना हुआ है। बाबा सत्यनारायण पिछले 25 वर्षों से एक ही जगह पर बैठे हुए हैं। यहाँ पहुँचने वाले लोग उन्हें भगवान की तरह मानते हैं। अब लगातार उनकी ख्याति बढ़ती जा रही है। प्रदेश ही नहीं, देश भर से लोग अब उनके साथ जुड़ रहे हैं। बाबा ना तो किसी से कुछ बोलते हैं, क्योंकि वो बोलेंगे कहाँ से, उन्होंने अपनी जीभ पहले ही काट रखी है। और ना ही कभी अपनी जगह पर से उठते हैं। यह अपने आप में ऐसा चमत्कार है कि लोग दूर दूर से बाबा के दर्शन करने पहुंचते हैं। यह श्री सत्यनारायण बाबा देवरी डूमरपाली नामक गांव के मूल निवासी हैं, जिनका जन्म 12 जुलाई 1984 में हुआ था। इनके पिता का नाम दयानिधि एवं उनके माता का नाम हंसमती है। माता पिता ने बालक का नाम हलधर रखा था। उनकी माता ने बताया कि सत्यनारायण बचपन से ही शिव के भक्त थे। वे गांव में स्थित शिव मंदिर में 7 दिनों तक लगातार तपस्या करते रहे। ये उनके बचपन के बारे में बताया गया है। 7 दिनों तक शिव जी की तपस्या करते रहे। 16 फरवरी 1998 को हलधर घर से स्कूल के लिए निकले। एक अपने गांव से लगभग 18 किलोमीटर दूर कोसमनारा गांव में तप करने बैठ गए। इसी दिन से बाबा एक पत्थर को शिवलिंग मानकर अपनी जीभ काटकर शिव तपस्या में लीन हो गए। यहीं से उनके बाबा सत्यनारायण बनने की कहानी शुरू हुई। उस दिन से लेकर आज तक बाबा उसी स्थान पर बैठकर तप कर रहे हैं। सत्यनारायण बाबा की माँ बताती हैं कि उनके 2 बेटे और 1 बेटी है। सबसे बड़ा बेटा सन्यासी बन गया है, छोटा बेटा खेती किसानी से परिवार चलाता है।
कोसम नारा में बाबा जिस दिन से बैठे हैं तब से उनकी माँ यहाँ आकर उनकी पूजा करती हैं। माँ भी उनके लिए एक, क्योंकि वो तपस्वी बन चुके हैं और जल्द ही उनके तप के पूरा होने की ईश्वर से कामना करती हैं। बताती हैं कि हर माँ की तरह वह भी चाहती थी कि उनका बेटा परिवार चलाए, लेकिन सत्यनारायण बाबा तपस्वी बन गए। मंदिर की देखरेख करने वाले और ट्रस्टी अशोक लांबा जी ने बताया कि सेवक द्वारा शिवलिंग के पास बाबा की अनुमति से धूनी प्रज्वलित की गई। उस स्थान पर तब से लेकर आज तक अखंड धूनी भी जल रही है। पहले बाबा ज़मीन पर बैठकर ही तप किया करते थे, लेकिन भक्तों के द्वारा चबूतरा बना दिया गया तथा भक्तों के आग्रह पर बाबा अब उसी चबूतरा पर बैठकर तप में लीन रहते हैं। बाबा की तपस्या को देखकर श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार बढ़ती गई एवं बाबा की 24 घंटे देखरेख होने लगी। वर्तमान में बाबा की ख्याति चारों ओर फैली हुई है। लोगों के चढ़ावे से जो भी रुपए आते हैं उससे बाबा धाम के जीर्णोद्धार में उपयोग करा देते हैं। भक्तों के लिए प्रसाद, उनके खाने की व्यवस्था और उनके रुकने के लिए बेहतर व्यवस्था ट्रस्ट के द्वारा किया जाता है। बाबा सत्यनारायण किसी से भी बात नहीं करते, बात कहाँ से करेंगे, उन्होंने अपनी जीभ काट रखी है। ज़रूरत के मुताबिक ही वो इशारों से ही समझाते हैं। हर मौसम में धूप, बारिश, ठंडी में भी बाबा खुले आसमान के नीचे ही बैठे रहते हैं। यहाँ हर साल लाखों लोग बाबा के दर्शन के लिए आते हैं। सावन हो या महाशिवरात्रि, यहाँ पर भक्तों का भारी भीड़ साल भर लगा रहता है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा और अन्य राज्यों से आए लोग बताते हैं कि इन और अन्य सभी स्टेट्स, जितने भी प्रदेश हैं, उन राज्यों से जो लोग आते हैं वो इनके चमत्कार के बारे में सुन कर के ही आते हैं और उसी को देखकर लोग इनके पास दर्शन के लिए भारी भीड़ लगी रहती है। ये जो फ़ोटो आप देख रहे हैं, ये 25 वर्ष पहले जिस समय इन्होंने अपनी जीभ काटी थी उस समय का फ़ोटो है। तो कहते हैं कि इनके दर्शन से ही सारे दुख दूर हो जाते हैं और मनचाही कामना पूर्ण होती है। इनको अपनी जगह से उठकर दूसरी जगह जाते नहीं देखा है और ना ही कभी धूप, बरसात, आंधी तूफान में उठते हैं। मौसम हो, बाबा एक जगह पर ध्यान मुद्रा में बैठे रहते हैं। बाबा के तपस्या के सफ़र को दिखाने के लिए मंदिर के दीवार पर साल 1998 से लेकर 2022 तक की तस्वीर लगी हुई है और लोग इसे पढ़कर समझते हैं कि किस तरह बाबा लगभग 25 साल से एक जगह पर ही एक ही मुद्रा में ध्यान लगाए हुए तप करते हुए किस तरह से बैठे हैं, वो पूरे का पूरा विवरण उसमें दिया हुआ है। यह चीज़ आप अपने प्रियजनों को, क्योंकि कलयुग में ऐसे तपस्वी के दर्शन होना बड़ा मुश्किल होता है, तो वीडियो के माध्यम से ही सही आपको दर्शन हुए, इसको पसंद आया हो तो आप लाइक करना और अपने प्रियजनों में तो कम से कम शेयर कर ही देना। बाकी का आप ज़्यादा शेयर नहीं कर पाएँ तो अपने प्रियजनों में शेयर करना। कैसी लगी आपको जानकारी बाबा के बारे में? और भी बहुत अच्छे अच्छे शॉर्ट वीडियो मेरे इसी चैनल पर डले हुए हैं, आप उनको देख सकते हैं।